हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने इस नए वीडियो में। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग करने वाले हैं मॉडल क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन। क्लास 11th वाले बच्चे ध्यान से देखेंगे वीडियो को, और नए हैं चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक करना ना भूलेंगे, और हाँ, कमेंट करना आप नहीं भूलिएगा। शुरू करते हैं बिना कोई देरी का, जिसमें आपको देखिए सबसे पहले ही बता देते हैं कि जिस तरीके से मॉडल क्वेश्चन पेपर आपका निकाला गया है उसी प्रकार से आपका फाइनल एग्जाम में भी क्वेश्चंस आने वाले हैं, इसी पैटर्न पे आने वाले हैं, जिसमें साफ साफ यहाँ पे बोला गया है कि भैया 40 क्वेश्चन जो होगा वो आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, और सारे क्वेश्चन जो है वो कंपलसरी हैं, और एक क्वेश्चन 1 नंबर का दिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं है हमारा। तो सबसे पहले अगर हम पहला सवाल में आते हैं तो पहला नंबर सवाल हमारे पास आता है, और ये पहला सवाल जो है हमारा वो है सेट का सवाल है। सेट का सवाल दिया गया है, यहाँ पे बोला है कि इफ ए इज द सेट ऑफ ए वोवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट देन द टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कहता है कि हमें एक सेट लेना है जो वोवेल लेटर होना चाहिए इंग्लिश अल्फाबेट का। तो अगर आप देखते हो तो यहाँ पे जब सेट आप बनाओगे तो सेट हमारा बनेगा ए ई आई ओ यू का बनेगा, ठीक है। हमें पूछा गया है कि नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट क्या होगा, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि जो हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट का बात करेंगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट मेरे पास 5 है, और इसके लिए एक बेसिक फॉर्मूला क्या लगाते हो, 2 के पावर n, जहाँ पे n हमारा क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। तो 2 के पावर 5 अगर करते हो मेरे प्यारे बच्चों तो कितना आएगा मालूम है ना, 32 आएगा। और इसका सही जवाब जो होगा मेरे प्यारे बच्चों वो होगा ए नंबर, यानी कि 32। वहीं पे अगर हम लोग आएंगे हमारे प्यारे भाई सेकंड क्वेश्चन में, तो कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से हमें बताना है कि इसमें से कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जो गलत दिया गया है, ठीक है। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इसमें क्या नहीं कि आपको ये प्रॉपर्टी याद रखना होगा। प्रॉपर्टीज में ही बता दिया गया है कि इसमें से जैसे अगर हम लोग बात करेंगे ये पहला वाला ऑप्शन में, तो ए यूनियन बी का ट्रांसपोज नॉट इक्वल टू ए का ट्रांसपोज यूनियन बी का ट्रांसपोज, जो कि ये होता है, ठीक है। ये गलत नहीं हो सकता है हमारा, ठीक है। यानी कि आपका जो गलत है इसमें वो है हमारा ये बी नंबर ऑप्शन। ध्यान दीजिएगा, ठीक है, बात समझिएगा मेरे प्यारे भाई। यहां पे जो गलती हो रहा है हमारा वो बी नंबर है। बी नंबर में क्या है गलत, ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट वो नॉट इज इक्वल टू होता है ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन ऑफ बी कंप्लीमेंट, ठीक है, ये लगा लीजिएगा आप, ठीक। इसके बाद अगर हम लोग आते हैं थर्ड नंबर सवाल में मेरे प्यारे बच्चों, तो देखिए थर्ड नंबर सवाल में क्या, अब यहाँ पे हमारा वेन डायग्राम दिया है। वेन डायग्राम से हमें बताना है कि बताइए कि इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है, यानी ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए का वैल्यू क्या होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप ए माइनस बी करते हो तो देखिए ए माइनस बी करते हो तो हमारा बी वाला हमारा क्या होगा, ये वाला पार्ट ढक जाएगा, यानी कि ए में हमारे पास आ गया ए यूनियन बी में, सॉरी ए माइनस बी में मेरे पास आ गया मेरे प्यारे बच्चों 3 4 7 आ गया। उसी प्रकार से अगर b माइनस ये करेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो 5 और 6 बचेगा, क्योंकि इधर वाला कट जाएगा मेरा, ढक जाएगा ये वाला, तो b वाला पार्ट बचेगा। तो b माइनस ए का अगर बात करेगा मेरे प्यारे बच्चों तो आएगा मेरे पास 5 और 6। अब ये दोनों को मिलाना है हमें, तो मिलाने के बाद देखिए क्या क्या आएगा हमारे पास, 3 4 5 6 7, 3 4 5 6 7, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। आगे बढ़ेंगे, 4 नंबर सवाल है हमारे पास, कहता है कि सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ द इंटरवल, यानी कहता है कि बताना है कि ये जो हमारा दिया गया है ये पता है आपको क्लोज इंटरवल में दिया गया है, -2 और 7 दिया हुआ है क्लोज इंटरवल में। तो आपको बताना है कि इसको सेट बिल्डर में हम कैसे लिखेंगे। देखिए क्लोज इंटरवल में हमें क्या करना पड़ता है, इक्वल का साइन लेना पड़ता है हमें, और जो एलिमेंट्स यानी जो नंबर से स्टार्ट हो रहा है वो भी हमें लेना है, जहां तक जा रहा है वो भी लेना, यानी कि आपका सही जवाब जो होगा वो फर्स्ट नंबर हो जाएगा। यानी एक्स का वैल्यू हमें क्या करना है, -2 से बड़ा या बराबर रखना है, लेकिन 7 से छोटा बराबर रखना है। तो ये हमारा पहला जवाब हो जाएगा। 5 नंबर में अगर हम लोग आते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे कहता है कि बीच में इक्वल का साइन है, तो एक्स और वाई का वैल्यू क्या होगा हमें बताना है। तो इधर से अगर हम लोग लेंगे तो x + 3 हो जाएगा, इधर हम लोग लेंगे तो 6 हो गया, ठीक है। तो x + 3 = 6, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 6 में से 3 जाएगा तो 3 हो जाएगा हमारा, ठीक है।
वहीं पे अगर हम बात करेंगे y वाले टर्म में, तो y वाले टर्म में देखिए मेरे प्यारे भाई कि यहाँ पे 5 है, इधर में 2x प्लस वाई है, यहाँ पे y x का वैल्यू यहाँ पे 3 लेंगे हम लोग, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। और अगर ये 6 इधर आता है तो -1 हो जाएगा, तो y का वैल्यू -1 हो जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, और x का वैल्यू 3 हो जा रहा है। तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा सी नंबर, यानी x का वैल्यू 3 एंड y का वैल्यू -1। इस तरीके से आप बना सकते हैं, ठीक है। इसी टाइप का सवाल पूछेंगे आपके एग्जाम में। इसके बाद अगर हम लोग आते हैं मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 में, तो कहता है कि डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या होगा। डोमेन कहने का मतलब है कि यहाँ पे x की जगह पे हम कौन सा वैल्यू को रख सकते हैं, ठीक है। ये 4 ऑप्शन दिया गया हमारे पास। तो सबसे पहली चीज है यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों कि अगर आप x की जगह पे अगर ऑप्शन के अनुसार से अगर हम लोग चलेंगे, तो ऑप्शन के अनुसार से अगर यहाँ पे चलेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो कहता है कि अगर पहला वाला ऑप्शन में आएंगे तो -3 को भी रखने के लिए बोला जा रहा है। तो -3 को अगर हम लोग रखते हैं तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, और 9 में से 9 जाएगा तो 0, यानी कि रूट अंडर 0 आ जा रहा है, जो कि हमारा क्या हो रहा है, ये नॉट डिफाइन कर जा रहा है। तो पहला ऑप्शन तो होगा नहीं मेरे प्यारे बच्चों। दूसरे ऑप्शन में आएंगे तो दूसरे ऑप्शन में कहता है कि भैया जो भी x का वैल्यू लेना आपको वो -3 से बड़ा लेना है और 3 से छोटा लेना है मेरे प्यारे बच्चों। तो ये हमारा इसमें लाई कर जाएगा, ठीक है। सी नंबर तो होगा नहीं, डी नंबर भी होगा नहीं, क्योंकि x का वैल्यू यहाँ पे 9 तो लेंगे नहीं हम लोग, क्योंकि वो फिर इमेजिनरी नंबर में आ जाएगा। तो आपका सही जवाब बी हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ मेरे प्यारे बच्चों कि x का वैल्यू -3 से बड़ा और 3 से छोटा रखना होगा, यानी डोमेन इसका यही आएगा। उसके बाद अगर 7 नंबर बात है मेरे प्यारे बच्चों, तो कहता है कि द रेंज ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एफ ऑफ एक्स बराबर, ये आप देख रहे हो, ये जो डाला गया, ये बॉक्स डाला गया है, इसका मतलब होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर का बात करें मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो 7 नंबर में आपका जो इसका जो आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों, वो हो जाएगा हमारा इंटीजर का, यानी कि z हो जाएगा। 8 नंबर में आएंगे हम लोग, कहते हैं कि रेडियन मेजर ऑफ द एंगल क्या होगा, 40 डिग्री 30 मिनट। मेरे प्यारे बच्चों अगर इसे रेडियन में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना होगा, ये 30 मिनट है ना, इसको हमें डिग्री में चेंज करना होगा। डिग्री के लिए 30 मिनट को हम लोग क्या करेंगे, हाफ डिग्री लिखते हैं, ठीक है। बीच में प्लस होगा तो ये हो जाएगा हमारा 81/2 डिग्री। अब इसे हम लोग रेडियन में चेंज करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो रेडियन में चेंज करने के लिए π/180 लेते हैं हम लोग, ठीक है। 9 से कट जाएगा ये, तो ये हो जाएगा हमारा 9π/40 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। ये बहुत आसान है, जब आप डिग्री से रेडियन में जाते हैं तो π/180 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग 9 नंबर में आते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो देखो कहता है कि वैल्यू निकालना में cos -15π/4। देखिए आपको क्या करना है कि ये तो सबसे पहले तो माइनस इधर बाहर जाएगा तो भैया प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो अब आता है कि 4/15 है, 4 से अगर आप डिवाइड करते हैं 15π में, तो आपके पास 4 बार में लगेगा ये, तो यहाँ पे 16π हो जाएगा, तो यहाँ पे -π हो जाएगा, यानी कि 4π/4 π-π/4 हो जा रहा है ना। सही जवाब हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 1/√2 हो जाएगा, ठीक है। प्लस में हो जाएगा, नेगेटिव नहीं होगा, याद रखिएगा, ठीक है। क्योंकि माइनस यहाँ से अगर ये बाहर निकलेगा ना मेरे प्यारे बच्चों, तो वो पॉजिटिव देता है, क्योंकि cos - थीटा इज इक्वल टू होता है प्लस cos थीटा, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं, तो यहाँ पे कहता है कि वैल्यू हमें फाइंड करना है मेरे प्यारे बच्चों कि 2 sin 15 डिग्री इंटू cos 75 डिग्री, इसका वैल्यू क्या होगा। देखिए ये हमारा एक बेसिक फॉर्मूला पे आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि 2 sin A इंटू cos B है, ठीक है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे बच्चों कि sin A प्लस B प्लस में sin A माइनस B हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। अब देखिए एक बार यहाँ पे क्या 15 है, यहाँ पे 75 है, अगर 15 75 को अगर आप ऐड करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे आ जाएगा 90, ठीक है। और अगर 15 में से 75 को लेस करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो ये हो जाएगा माइनस में 60, ठीक है। अब देखिए sin 90 का वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस बाहर आएगा तो ये माइनस करेगा, sin 60 का वैल्यू √3/2 हो जाएगा, ठीक है। एलसीएम लेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो 2 आएगा, यहाँ पे 2 - √3 आ जाएगा। तो अब देख लो कि ऑप्शन कौन सा आ रहा है मेरा, डी नंबर ऑप्शन आ रहा है हमारा, अरे यही हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे चलेंगे, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 नंबर में आते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो कहता है कि ये किसके इक्वल में होगा। देखिए बहुत सा आसान है, बहुत सिंपल सा बात है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले पे आ रहा है, अंडर रूट करके दिया गया है मेरे प्यारे बच्चों। तो √1 - cos 2 थीटा, फॉर्मूला आपको पता होगा कि √1 - cos 2 थीटा है, यानी कि 1 - cos 2 थीटा फॉर्मूला आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 2 sin स्क्वायर A, और प्लस में रहता है तो cos स्क्वायर में टूट जाता है, ठीक है। 2 से 2 कट जाएगा, sin बटे cos tan स्क्वायर
रूट बाहर जाएगा 10a हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, यानी कि पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन में आएंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे कहता है कि ये किसके इक्वल में है। -5i है इंटू 1/8 है। देखिए मेरे प्यारे भाई, -5i इंटू में 1/8i, आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों कि अगर आप i को i से मल्टीप्लाई करते हो तो i स्क्वायर देता है। इधर -5/8 हो गया, इधर गुने में i स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा आपको, ये हमारा देता है -1, तो चूंकि ये माइनस है तो यहाँ पे हो जाएगा 5/8। ये हमारा रियल पार्ट में आ रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखते हो पहला ऑप्शन तो होगा नहीं, दूसरा भी होगा नहीं, तीसरा भी नहीं होगा, चौथा ऑप्शन जो होगा मेरे प्यारे बच्चों वो हो जाएगा। ठीक है, चूंकि यहाँ पे रियल पार्ट आ रहा था तो इमेजनरी को इसने 0 ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है, तो यानी कि ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 आएंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो 13 नंबर क्वेश्चन जो है वो कहता है कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का ना आर्ग्यूमेंट निकालिए। ठीक है, आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे लिखा जाता है tan इनवर्स b/a। यहाँ पे इसका कॉफिशिएंट 1 दिया गया है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, और a का भी वैल्यू 1 है। कहने का सेंस ये हुआ मेरे प्यारे बच्चों कि tan इनवर्स 1 आ रहा है, tan इनवर्स 1 को हम लोग लिखेंगे tan π/4। बाहर हमारा प्यारे बच्चों π/4 आएगा, यानी कि आपका एंगल जो होगा वो π/4 हो जाएगा। तो आर्ग्यूमेंट ही इसका एंगल कहलाएगा, तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 आएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि सॉल्यूशन शेड निकालना इस इनइक्वालिटीज का। तो यहां से आप सबसे पहले x का वैल्यूज निकालेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो x का वैल्यू कैसे निकालिएगा, देखिए यहां पे अगर हम लोग बात करेंगे तो यहां पे x हम लोग ऐसे निकालेंगे कि जैसे -12 है, ठीक है, लेस देन 3x -5 हो गया। इस -5 को इधर लाएंगे तो ये प्लस में आ जाएगा, लेस देन 3x हो जाएगा, ये -7 हो जाएगा, ये 3x हो गया, 3 इधर आ गया मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे x का वैल्यू -7/3 से बड़ा हो गया। ठीक है, अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन दिया गया। ठीक है, इसका मतलब है कि x का वैल्यू जो भी लेना हमें वो -7/3 से बड़ा रखना है, वो इन्फिनिटी तक जा सकता है। ठीक है, तो ये तो पहला ऑप्शन तो होगा नहीं मेरे प्यारे भाई, यहाँ पे दूसरा ऑप्शन भी नहीं होगा, तीसरा भी नहीं होगा, क्योंकि तीसरा नंबर तो होगा नहीं क्योंकि ये पॉजिटिव में दिया है। चौथा ऑप्शन आपका सही होगा मेरे प्यारे बच्चों। चौथा ऑप्शन जो दिया गया मेरा -7/3 से लेकर के इन्फिनिटी है ना के बीच में, यानी कहने का मतलब हो गया कि x का वैल्यू जो भी आएगा मेरे प्यारे बच्चों वो -7/3 से बड़ा होगा। इसके बाद 15 नंबर में आएंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो 15 नंबर में देखिए यहाँ पे कहता है कि x इज अ रियल नंबर एंड मोड x लेस देन 3। अब मोड x लेस देन 3 का बात कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है आपको कि जब भी मोड में डाला जाता है कोई भी फंक्शन तो ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों लेकर के आता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो x का मान जो हो जाएगा मेरा वो -3 से बड़ा हो जाएगा और 3 से छोटा हो जाएगा इसका, इसके अकॉर्डिंग, तो इसे याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग आएंगे 16 नंबर क्वेश्चन में, तो ये कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन दिया गया है। तो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे बच्चों कि NCR बराबर n फैक्टोरियल डिवाइड बाई r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 4 का फैक्टोरियल लेंगे मेरे प्यारे भाई, r हमारा 3 है तो 3 का फैक्टोरियल हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, और 4 में से 3 जाएगा तो 1 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा 4 हो जाएगा इंटू 3 का फैक्टोरियल डिवाइड में 3 का फैक्टोरियल, ये कट जाएगा, वैल्यू हमारे पास 4 आ जाएगा। तो सही जवाब इसका 4 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 में आएंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे कहता है कि हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट 1 2 3 एंड 4 व्हेन रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड। देखिए सबसे पहले आप इस सबसे पहले क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे, और क्वेश्चन देखिए कि क्वेश्चन हमारा जो है वो कौन सा टॉपिक से दिया गया है। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये हमारा परमुटेशन का क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, आपसे बोल रहा है कि 2 डिजिट का नंबर हमें बनाना है और ये डिजिट हमारे पास दिया गया। तो यहाँ पे n का वैल्यू हमारे पास 1 2 3 4 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, और r का वैल्यू हमारे पास 2 हो जाएगा। ठीक है, n p r का बात करेंगे हम लोग तो 4 का फैक्टोरियल, 4 में से 2 जाएगा तो 2 का फैक्टोरियल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इसको हम लोग तोड़ेंगे तो 4 × 3 × 2 का फैक्टोरियल डिवाइड में 2 का फैक्टोरियल कट जाएगा, यानी मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमारे पास 12 आ जाएगा। ठीक है, तो ए हमारा सही जवाब हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक, उसके बाद अगर हम लोग आएंगे 18 नंबर में, तो 18 नंबर हमारे पास देखिए क्या कहता है, कहता है कि 16CR बराबर 16CR प्लस 2 देन द वैल्यू ऑफ R। देखिए मेरे प्यारे बच्चों ये एक फॉर्मूला होता है कि NCX इज इक्वल टू NCY अगर हो तो हम लोग n इज इक्वल टू x प्लस वाई लेते हैं। ठीक है, तो इसी पे आधारित हम लोग लेंगे और ये हमारा बना देगा मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारे पास आ जाएगा क्या पता है
देखिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 16 इज इक्वल टू आर प्लस 2 ले लेंगे, ठीक है। ये 2 हमारा इधर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो ये 14 हो जाएगा और यहाँ पे ये 2r कट गया तो 7 हो जाएगा। तो r का वैल्यू हमारे पास 7 हो जाएगा, यानी कि सही जवाब हमारे पास डी हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग 19 नंबर में आते हैं मेरे प्यारे भाई, तो 19 नंबर में कहता है कि भैया इसका एक्सपेंशन का टर्म बताना है, यानी कि द नंबर ऑफ टर्म इन द एक्सपेंशन। इसको अगर आप तोड़ते हैं तो कितने सारे टर्म होंगे। तो देखो मेरे प्यारे बच्चे, ये तो हमारा जो है बाइनोमियल थ्योरम का है, इसको आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। इसको बना करके ही आप देखोगे तो आपके पास आएगा कि ये 21 टर्म में टूट रहा है, ठीक है। ये बहुत लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे स्पेस नहीं होने के कारण से हम नहीं बता रहे हैं आपको, ठीक है। इसके बाद अगर 20 नंबर में आएंगे तो 20 नंबर में देखिए यहाँ पे हम आपको सारा चीज़ एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, आप इस चीज़ को समझ लीजिए पहले, ठीक है। करना क्या है, देखिए बहुत सारे बच्चे घबरा जाते हैं। ये जो हमारा साइन दिया गया ना, ये समीशन का साइन होता है मेरे प्यारे बच्चों। आर का वैल्यू 0 से लेकर के 10 तक रखना है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जहाँ पे आर है ना, एक बार आपको 0 रखना हर जगह, जैसे इस तरीके से, ठीक है। फिर प्लस का साइन देना है, फिर आर का वैल्यू आप बढ़ाते जाना है, जैसे कि 1 हो जाएगा इस तरीके से, फिर प्लस देना है, फिर 2 लेना है आपको, इस तरीके से करके चलते जाना है, ठीक है। कहाँ तक जाना है मेरे प्यारे बच्चों, तो 10 तक जाना है, यानी कि 2 के पावर 10 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और 10 से 10 हो जाएगा, और इसको फिर सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद आपके पास ये वाला टर्म बचेगा हमारे पास, ठीक है। तो इस वीडियो में यहीं तक, फिर इसका सेकेंड पार्ट लेकर के मैं आपके पास लेकर के आऊँगा। वीडियो में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेंगे और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करके रख लेंगे।